अजीज दोस्तों, जादू का वार पलटना चाहते हैं, यानी जादू की वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे, दर्द में रहे, बीमारी में रहे, तंगदस्ती में रहे, इलाज करवा के आप थक जाते हैं, फिर से जादू हो जाता है। चाहते हैं कि जिसने जादू किया है उसको भी आपकी तकलीफ का अंदेशा हो, यानी जिसने आप पे जादू करवाया ये जादू का वार उसी पर ही पलट जाए। तो अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो का अमल आप करके देखें, आपका दुश्मन मुंह की खाएगा। जो जादू, जो असरात उसने आप पे करवाए थे उसके ऊपर खुद आ जाएंगे। लेकिन हम आपको फिर भी एक मशवरा देंगे कि माफ़ कर देना, सब्र कर देना ज़्यादा अफजल है। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करना चाहते या चाहते हैं कि जितनी तकलीफ उसने आपको दी, बेशक आप उसे जानते हैं नहीं जानते, या आपके वहम में कोई है कि फ़लाँ मेरे पे जादू करवाता है लेकिन कंफर्म नहीं है, बेशक कंफर्म है, तब भी आप ये अमल करें। नहीं कंफर्म तब भी ये अमल करें, आपके जादू का वार आपके दुश्मन पर ही पलट जाएगा। याद रखें, जिसने जादू करवाया होगा, जिसने जादू किया होगा और जिस जिन ने उसकी मदद की होगी, उन सब के ऊपर यह वार पलट जाएगा और वो दोबारा आपके ऊपर जादू करने के लायक नहीं रहेंगे। याद रखें, शिफा, ताकत, हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह से बड़ा आपका मददगार कोई नहीं हो सकता। जादू की बंदिश की, काले जादू की क्या अलामात और निशानियां हैं? जिस्म में कमजोरी, जबकि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हो। जिस्म में दर्द होना, खास तौर पर ऐसा दर्द कि अचानक से शुरू हो और ऐसा लगे कि आपकी जान ले लेगा। कीमती अशिया की चोरी, जिस्म पे नील के निशानात नजर आना, सीने में घुटन महसूस होना, घर वालों से शदीद नफरत महसूस होना, अज़वाजी जिंदगी में एकदम से तकरार आ जाना, शोहर का बीवी से या बीवी का शोहर से नफरत शुरू हो जाना, औरत का हमल में पेट में बच्चा ख़त्म हो जाना या होना ही नहीं, जबकि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, और अगर बच्चा हो भी जाए तो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर पीले कलर के दस्त करते हुए मर जाए, और जब वो बच्चा मरे तो उसका चेहरा जामनी रंग का हो जाए। ख्वाब में जंगली जानवर देखना, गोश्त देखना, नींद में रोना, सोते हुए झटके महसूस होना, ऐसा लगना कि किसी ने पकड़ के हिलाया है, आवाज़ें सुनाई देना, किसी को अपने साथ महसूस करना या पीछा करते देखना, डरावनी शक्लें देखना, अपने ही घर के कमरों में जाते हुए डर लगना, नींद का ना आना, वीरान जगह पे ख्वाब में खुद को बार बार देखना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, सर, सीने, कंधे, कमर में बोझ महसूस होना, नमाज कुरान से कराहत महसूस करना, खून देखना, खून के कतरे देखना, जिस्म पर, कपड़ों पर, कमरों पर, फर्श के ऊपर खून के कतरे देखना, जिस्म पे बाल नजर आना और वो बाल आपके ना हो, जिस्म से अचानक से अजीब सी बदबू आना, चेहरे अचानक से बदसूरत हो जाना, सुई या किसी तेज चीज का लगना या चुभना महसूस होना, मरीज का नामालूम बीमारी में मुब्तला हो जाना, रिश्ते ना होना, बंदिश हो जाना, जबकि लड़के या लड़की का शादी का कोई मसला ना हो, जहेज का या पढ़ाई का कोई मसला या नौकरी का कोई मसला ना हो, औलाद की बंदिश हो जाना, औलाद की, काम की, रिस्क की बंदिश हो जाना। तो अजीज दोस्तों, ये जादू, जिन्नात, काले जादू की निशानियां और अलामात हैं, और अगर आप में ये अलामात या निशानियां 70% तक मौजूद हों तो आप यकीन कर लें कि आप पे जादू हो चुका है। जादू का इलाज तो हमने बहुत दफ़ा आपको बताया है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से बताते रहेंगे। और याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स सूरह बकरा की तलावत करे उसके ऊपर जादू, जिन्नात का असर नहीं हो सकता, क्योंकि जादूगर सूरह बकरा के ऊपर अपना असर नहीं रखता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी आयात तलावत कर ले, वो इसको तमाम दुनिया से बचाने के लिए, तमाम दुनिया के गम और रंज से बचाने के लिए काफ़ी हैं। और इनकी तलावत आपको वीडियो के आखिर में मिल भी जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि जादू का वार आप पे मौजूद है, इसको कैसे पलट दें। यानी जिसने आप पे जादू किया, करवाया या करवाने में मदद की, वो भी पछताए, वो भी तमाम 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 दर्द, तकलीफ और दुख ले जो आपने लिए। तो अजीज दोस्तों, आपने एक टाइम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इनमें से कोई एक टाइम अपने लिए सिलेक्ट करना है जिसमें आप रोज़ अवेलेबल हो। कम से कम आपने 11 दिन तक ये अमल रोज़ करना है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप फजर के बाद ये अमल कर रहे हैं तो बावजू आपने एक तस्बीह 100 मरतबा सूरह फील की पढ़नी है, अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी
7 टाइम्स दुरूद इब्राहिमी यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं 7 मरतबा, और एक तस्बीह सूरह फील की यानी कि 100 मरतबा सूरह फील, या हो सके तो 111 मरतबा सूरह फील की तिलावत करनी है। और तसव्वुर में आपने यही रखना है कि जिस तरीके से अल्लाह ने हाथी वालों को ख़त्म कर दिया, छोटे छोटे परिंदों की मदद से ख़त्म कर दिया, ढेर कर दिया, खाए हुए भूस की तरह कर दिया, तो जिन्होंने मेरे पे वार किया, मेरे पे हमला किया, जादू किया, अल्लाह पाक उनको भी इसी तरीके से ख़त्म करेगा। और अजीज़ दोस्तों, इसी अमल के साथ आपने एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा सूरह यासीन आयत नंबर 9 वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, बेशक हमने एक ढाल, एक रुकावट उनके पीछे, एक ढाल, एक रुकावट उनके आगे रख दी सो वो देख नहीं सकते। यानी कि एक हिफाजती दीवार अल्लाह पाक आपकी तरफ कर देगा, जिसकी वजह से जादूगर जिन्नात आपकी तरफ देख नहीं पाएंगे। तो अजीज दोस्तों, ये अमल आपने 11 दिन लगातार करना है। इंशाल्लाह आपका जादू का वार उन्हीं के ऊपर दोबारा पलट जाएगा। याद रखें, हिफाजत, शिफा, ताकत सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। सिर्फ अल्लाह पाक से मदद मांगे, वो आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां दूर जरूर करेगा। याद रखें, हर अमल तभी फायदेमंद होता है जब आप 5 वक्त की नमाज उसके साथ पढ़ते हैं। आप अपनी 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें और उसके बाद ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, वज़ू करने में इशू है, नमाज का इशू है, तो आप तयम्मुम कर लें, यानी कि कोई साफ़ पत्थर लें, साफ़ मिट्टी लें, उसके ऊपर दोनों हाथ रखें, उसके बाद वो हाथ अपने चेहरे पे फेर लें और दोनों हाथों पे फेर लें। यह आपका तयम्मुम हो गया। उसके बाद भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि लोग दूसरों का नुकसान देख के ज़्यादा खुश होते हैं, और आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में खुशी आएगी तो उसका सवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और तमाम मुसलमान जो दुनिया में मौजूद हैं या मौजूद होंगे, सबको हिदायत अता फरमाए, और कश्मीर के मुसलमानों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।